इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वराअइतन अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, जब अल्लाह की मदद और फ़तह आए, वराअइतन अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, और लोगों को तुम देखो कि अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल होते हैं। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अपने रब की सना करते हुए उसकी पाकी बोलो और उससे बख्शिश चाहो। इन्नहु कान तव्वाबा, बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला। इस सूरह मुबारका, इस सूरह नसर है, ये मदनी है ये, लेकिन नाज़िल ये मक्के में हुई है। नाज़िल ये मक्के में हुई है। नबी अलैहिस्सलाम जब मक्कातुल मुकर्रमा फ़तह हुआ, मक्का जब फ़तह हुआ और नबी अलैहिस्सलाम मक्के के अंदर शान फ़तह के साथ जब दाखिल हुए, तो नबी अलैहिस्सलाम कसरत के साथ सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह की कसरत फरमाते। और जब इस्लाम के दौर में मक्का फ़तह हुआ तो फिर जौक दर जौक लोग आ रहे थे, कबीले के कबीले आते, इस्लाम कबूल करते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आ जाते। तो उस वाक़े का ज़िक्र अल्लाह कुरान में करता है, फरमाया इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, जब अल्लाह की मदद और फ़तह आए, क्योंकि फ़तह अल्लाह की मदद से आती है। सहाबी ने पूछा था कि तुम जंग लड़ते हो, आगे काफिर बहुत ज़्यादा होते हैं, तुम बड़े थोड़े हो, फिर कैसे यकीन होता है कि तुम गालिब आ जाओगे? सहाबी ने फरमाया कसरत और किल्लत की बात नहीं है, जिस जंग में अल्लाह की मदद आ जाती है, हम थोड़े भी हों तो ज़्यादा पर गालिब आ जाते हैं। बात अल्लाह की मदद पे है। तो अल्लाह फरमाता है कि जब अल्लाह की मदद और फ़तह आए, वराअइतन अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, तुम लोगों को देखो कि अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फ़ौज दाखिल हो रहे हैं, तो फिर तुम अल्लाह की हम्द बयान करो, अल्लाह की पाकी, अल्लाह की, और अल्लाह से बख्शिश चाहो, क्योंकि अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला है। ये आया सूरह मुबारका जब नाज़िल हुई तो बाज़ सहाबा खुशी से झूम रहे थे। तो सैयदना उमर बिन अब्दुल्ला, और एक रवायत में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, और एक रवायत के अंदर हज़रत अब्बास अलगर्ज, तो ये रो रहे थे, ये रो रहे थे। सहाबा ने पूछा कि आप क्यों रोते हो? अल्लाह ने फ़तह की हमें खुशखबरी दी है, गिरोह दर गिरोह लोग इस्लाम लाएंगे, खुशखबरी है। कहा असल में मैं कुछ और सोच रहा हूँ कि अब ये सूरत आ चुकी है, मक्का फ़तह हो चुका है, नबी अलैहिस्सलाम बहुत थोड़े दिन अब दुनिया में रहेंगे। असल में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ने हुजूर के ज़रिए पैगाम सुना दिया है, महबूब अपने सहाबा को बता दे कि अब दीन तुम्हारे हाथ में है, मैं बहुत थोड़े। और फरमाते इस सूरत के थोड़े दिनों के बाद आयत उतरी है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम बिनिअमति व रज़ीतुमुल इस्लाम। और इस आयत के बाद नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ 80 दिन इस दुनिया में जलवागर रहे। तो बात जब वो हज़रत उमर बिन अब्दुल्ला रो रहे थे, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस आयत की तफसीर अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह इसकी तफसीर क्या है? उमर बिन अब्दुल्ला यही कह रहे हैं, मेरे नबी ने फरमाया जो ये कह रहा है ये ठीक ही कह रहा है, करीब है मेरे अल्लाह का हुक्म मुझ तक आ जाए और वो मुझे इख्तियार दे, दुनिया और आखिरत। अल्लाह के नबी आप किस को पसंद करेंगे? मेरे नबी ने फरमाया मैं आखिरत को पसंद करूँगा, मैं अपने रब की मुलाकात को पसंद करूँगा। तो इस सूरह मुबारका में फ़तह मुबीन की खुशखबरी थी।
اور پھر ہوا بھی ایسے ہی، مکہ فتح ہو گیا اور پھر لوگ گروہ در گروہ اسلام کے دامن میں آئے۔ دیکھو مکے سے جب نکلے بہت تھوڑے تھے، جنگ بدر میں 313 تھے، مکہ جب فتح ہوا تقریباً 8 سے 12 ہزار کے درمیان لوگ تھے سن 8 ہجری میں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے جب آخری حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، حج فرمایا اور خطبہ دیا، اس حج کے موقع پر کم و بیش 1,24,000 صحابہ تھے۔ یعنی فتح مکہ کے بعد 1,00,000 سے بھی زائد لوگ اسلام کے دامن میں آئے۔ اس قدر گروہ در گروہ لوگ اسلام کے دامن میں آئے۔ آگے کیا؟ فسبح بحمد ربک واستغفر۔ محبوب جب لوگ گروہ در گروہ اسلام کے دامن میں آ جائیں تو پھر کرنا کیا ہے؟ تم نے اللہ کی ثنا اور حمد بیان کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے یہ مدد کی کہ بالآخر تیرے دین کو غالب کر دیا، تیرے اسلام کو غالب کر دیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا اپنے رب کی حمد اور پاکی بولو۔ اور پھر نبی علیہ السلام کثرت کے ساتھ یہ تسبیح پڑھتے، اور یہ تسبیح پڑھنی چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ و استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہی سورہ مبارکہ جو ہے اللہ رب العالمین کی فتح اور اللہ کی مدد لے کر نازل ہوئی۔